राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने और फिर उनकी संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ऐसा ट्वीट कर दिया है कि अब बीजेपी राहुल गांधी को थैंक यू बोल रही है। तो आखिर कांग्रेस ने किया क्या है? आखिर क्यों बीजेपी राहुल गांधी को थैंक यू बोल रही है और जिसका संबंध जर्मनी से है, आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा हुई है। अब यह खबर पुरानी हो चुकी है। उनकी संसद सदस्यता भी चली गई है और उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस भी मिल चुका है। यह खबर भी पुरानी है। खबर नहीं तो यह है कि राहुल गांधी के इस मामले पर दूसरे देश भी नजर बनाए हुए हैं, जिनमें अमेरिका और जर्मनी ने तो खुलकर इस मसले पर बयान भी दे दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के डिप्टी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने पिछले दिनों कहा था कि भारत की अदालत में राहुल गांधी का जो मुकदमा चल रहा है उसे हम देख रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए हम भारत सरकार के साथ संपर्क में हैं। अमेरिका ने जब तक ये कहा था सब ठीक था, लेकिन अब तो जर्मनी भी राहुल गांधी के लिए बोल पड़ा है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी पर कार्रवाई करते समय न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखा जाएगा। अब हुआ यह है कि जैसे ही जर्मनी की ओर से यह बयान आया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर जर्मनी के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का शुक्रिया अदा कर दिया और कह दिया कि राहुल गांधी पर सरकार का अत्याचार यह दिखा रहा है कि भारत में किस तरह लोकतंत्र से समझौता किया जा रहा है। इस ओर ध्यान देने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्रालय का धन्यवाद। कांग्रेस की नेता नगमा ने भी जर्मनी का शुक्रिया अदा कर दिया। और फिर क्या था, बीजेपी को मौका मिल गया। देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने जर्मनी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोल दिया। केंद्रीय कानून मंत्री ने राहुल गांधी को शुक्रिया अदा करते हुए ट्विटर पर लिखा कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी का धन्यवाद। लेकिन यह बात याद रखिए कि भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भारत किसी विदेशी ताकत के दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। There are many powers outside who do not want India to rise so fast. There are elements of jealousy. But what is most unfortunate is there are elements within the society, within our country, who are in compliance with those elements which are working against India. That is more unfortunate. I have stated in the past also why India was ruled by the foreign elements for more than 1200 years. We were under the subjugation of the foreign rule. It is not because Indians were weak, but because there were certain elements within the society who played an active role to further the roles played by the outside powers. And we must identify those elements. If India has to emerge as a truly global leader, we must not tolerate such elements. किरेन रिजिजू की ही बात को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी के मामले में जर्मनी और अमेरिका की टिप्पणी पर कांग्रेस का धन्यवाद नोट कांग्रेस की राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। भारत के वोटरों से रिजेक्टेड पार्टी विदेशी शक्तियों से मदद की उम्मीद करती है। कांग्रेस की यह दुखद सच्चाई है। और जब कांग्रेस को लगा कि मामला बिगड़ रहा है तो फिर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर लिया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर मानना है कि पीएम मोदी द्वारा संस्थाओं पर हमले एवं उनकी डराने धमकाने की राजनीति से हमारे लोकतंत्र के समक्ष जो खतरे उत्पन्न हुए हैं, उनसे भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को स्वयं ही निपटना होगा। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां निडरता के साथ उनका मुकाबला करेंगी। लेकिन कुल मिलाकर पहले अमेरिका और अब जर्मनी की राहुल गांधी के मसले पर हुई एंट्री ने भाजपा बनाम कांग्रेस की राजनीति को थोड़ा और तल्ख कर दिया है। तो आज के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।